बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। नादरीन, अगर हम बात करें तो नवा के जो ममालक हैं जैसे कि भारत है, जैसे कि चाइना है, और हाल ही में अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान के हवाले से, मशरक़ी पाकिस्तान, बंगाल की बात करें तो उनकी इकॉनमी की सूरत हाल देखें तो हमारी इकॉनमी की सूरत हाल देखें। आज हम कहाँ पे खड़े हैं और ये ममालक कहाँ पे पहुँच गए हैं। हमारे हमसाया मुल्क कभी कोई जो उनका उनका आज़ादी का दिन आता है उस पर वो कभी ट्रेन लॉन्च कर रहे होते हैं, तो कभी वो गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे होते हैं। इसी तरह चाइना जो हमसे बाद में आज़ाद हुआ वो किस कदर आगे तरक्की कर गया, आगे निकल गया। और इसी तरह अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की, अफ़गानिस्तान जो 40 साल मुसलसल वार में रहा और पूरी दुनिया की वहाँ पे जो ममालक थे, ताकतवर ममालक थे, उन्होंने वहाँ पे ऑपरेशन किया। 40 साल तक वो जंगो जदल में रहा, लेकिन आज उसकी इकॉनमी देख लें, वहाँ पे डॉलर की कीमत देख लें, वहाँ पे पेट्रोल की कीमत देख लें, वहाँ पे बिजली की कीमत देख लें, तो आप हैरान हो जाएंगे। तो हमारे मुल्क का हाल देख लें कि हमारा मुल्क किस कदर पिस्पाई की तरफ डे बाई डे जा रहा है। जबकि हम दुनिया जो है वो तरक्की करके चांद पे पहुंच गई है, लेकिन आज भी हम तंदली की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ जा रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि हमें भी तरक्की बड़ी तेज़ी के साथ करनी चाहिए थी, हमें भी ऊपर की तरफ बड़ा तेज़ी के साथ बढ़ना चाहिए था, जिस तरह हमारे गिरदो नवा के ममालिक तरक्की कर गए। आज भी सूरत हाल ये है कि हम अपनी लड़ाई झगड़ों में पड़े हुए हैं। आज भी हम पकड़ा पकड़ाई का खेलने में मसरूफ़ हैं। इसको पकड़ लो, उसको अंदर डाल दो, उसको गिरफ्तार कर लो, उसके ऊपर ये एक्ट लगा दो, उसके ऊपर ये कर दो, मीडिया को दबा दो, फलां चीज़ को दबा दो। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि आवाम हमारी किस कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही है। आवाम के पास तो इस वक्त बिजली का बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं, खाने के लिए उनके पास आटा लेने के लिए पैसे नहीं है, चीनी लेने के लिए पैसे नहीं है। 70% हमारे मुल्क की जो आबादी है वो खत्ते गुर्बत पे पहले ही ज़िंदगी गुजार रही है। तो कभी क्या किसी ने जाके उनका हाल पूछा कि आप किस हाल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या उनको बिजली के बिल वो अदा कर रहे हैं? क्या उनके कारोबार सही चल रहे हैं? क्या उनको रोज़गार कहीं मिल रहा है? सूरत हाल ये बन चुकी है कि इस वक्त लोगों के पास इतनी सकत नहीं रह गई है कि वो अपने घरों के बिजली के बिल अदा कर सकें। अगर हम देहातों की बात करें तो देहातों में लोगों ने अपने जो पालतू जानवर हैं वो बेच के तो वो बिजली के बिल अदा करते हैं। अगर शहरों में बात करें तो शहरों में लोगों ने जो अपनी जमा पूंजी बनाई हुई, किसी के पास अगर मोटरसाइकिल है, किसी के पास एसी है, फ्रिज है, तो उन्होंने वो बेच के अपने हर महीने वो बिल अदा करते हैं। यहाँ तक नौबत पहुँच गई है, लेकिन आज भी हम पकड़ा पकड़ाई खेल रहे हैं और दुनिया चांद पे पहुँच गई है और हमारी अवाम है वो खत्ते गुर्बत से भी नीचे चली गई है। ये हालात हो गए हमारे मुल्क के। तो ये हमारे मुल्क के हवाले से, हमारे हालात के हवाले से किसने सोचना है? क्या हम कभी इन लड़ाई झगड़ों से निकल पड़ेंगे? क्या हम अपनी अना की तस्कीन के लिए अपने मुल्क को इस तरह बर्बाद करते रहेंगे? क्या हम अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ पालने के लिए अपने मुल्क को इसी तरह बर्बाद करते रहेंगे? आखिर ये कब तक सिलसिला चलेगा? खुदारा कुछ ना कुछ रहम किया जाए, कुछ ना कुछ इस गरीब अवाम के ऊपर रहम किया जाए, कुछ ना कुछ इस गरीब जो गुर्बत की खत्ते लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके हालात पे रहम किया जाए और जाके उनका सर्वे करवाया जाए कि वो अपने हालात कैसे उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। खुदारा ये लड़ाई झगड़े छोड़े, एक पेज पे आएँ, एक पेज पे बैठें और मुल्क का मिल बैठ के सोचें कि मुल्क को हमने आगे किस तरह लेके जाना है, मुल्क को आगे तरक्की किस तरह हमने देनी है। हमें तो शर्मिंदा होना चाहिए कि कल अफ़गानिस्तान जो 40 साल वार में रहने के बावजूद आज़ाद हुआ है, आज उसकी इकॉनमी हमसे बेहतर है, लेकिन हम हैं कि हम अपनी लड़ाई झगड़ों से नहीं निकल रहे। हम हैं कि हम अपनी अना की तस्कीन के लिए इसको नीचा दिखाना है, इसको गिरफ्तार करना है, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करना है, इस चक्कर से ही नहीं निकल रहा है। तो खुदारा सबको मिल बैठ के, सब इदारों को, सब सियासतदानों को, सबको मिल बैठ के हमारे मुल्क का सोचें, इस गरीब आवाम का सोचें कि इनका क्या कसूर है, आपकी लड़ाइयों में इन बेचारों का क्या कसूर है जो इस वक्त पिस रहे हैं। बिजली महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई,
आटे की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। गरीब जाए तो जाए कहाँ? तो गरीब का सोचना किसने? आखिर ये लड़ाइयाँ कब तक थमेंगी, कब ये सिलसिला रुकेगा और कब हमारा जो मुल्क है वो दूसरे ममालिक की तरह तरक्की की राह पे गामज़न होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त।